हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंट है, और अगर हम लोग वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम और कभी लेता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी इन दोनों फॉर्मूलाज में क्या डिफरेंस है उसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो देखो करते हैं शुरुआत हम। देखो एक होती है डिस्टेंस, एक होती है डिस्टेंस और एक होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्टेंस होती क्या है इसके बारे में बात करने वाले हैं। मान लो एक शेर है, ए नाम दे रखा है, और एक शेर का नाम बी है। ठीक है, तो यहां से हम लोग इस रास्ते से जा रहे हैं ऐसे करते हुए यहां तक। ठीक है, तो ये जो रास्ता है अपना, ये वाला रास्ता, तो इसकी मान लो टोटल जो लंबाई है इसकी मान लो 50 किलोमीटर है। तो ए से बी तक जाने के लिए हमने ये वाला पाथ फॉलो किया है, तो ए से बी तक जा रहे हैं, तो टोटल अपनी गाड़ी 50 किलोमीटर चल रही है। और एक चीज आप ये वाली चीज ध्यान रखो कि पॉइंट ए से बी तक की मिनिमम डिस्टेंस, यानी पॉइंट ए से बी तक की मिनिमम डिस्टेंस जो कि अपने को 10 किलोमीटर दे रखी है। ठीक है, एंड 10 किलोमीटर क्या होगी, ए से बी के बीच की मिनिमम डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, और ए से बी तक हम जो रास्ता फॉलो कर रहे हैं उसकी डिस्टेंस है 50 किलोमीटर। तो अब देखो किसी भी एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बीच की वह दूरी जिसको हम किसी पाथ के थ्रू हम फॉलो कर रहे हैं उसको बोलते हैं डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस बोलते हैं, जो कि 50 किलोमीटर है। इस वाले में पॉइंट ए से बी तक जाने में जो दूरी हमने तय की है वो है 50 किलोमीटर। तो ये वाली हो जाएगी अपनी डिस्टेंस। और इसी के साथ साथ ए से बी के बीच की मिनिमम डिस्टेंस जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। यानी ए और बी पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस जिसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यानी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, मिनिमम डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या हो गई, ए से बी तक हम जा रहे हैं और जिस रास्ते को, जिस पाथ को हम फॉलो कर रहे हैं उस पाथ की डिस्टेंस को ही बोलते हैं डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हो गया दोनों में मेजरली फर्क। अब एक चीज हम लोगों ने देखी है, v इज इक्वल टू डी अपॉन टी, यानी वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी यहां पे कभी तो हम डिस्टेंस लेते हैं और कभी लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो अपने को यह बात ध्यान रखनी है कि कब इसमें डिस्टेंस लेना है और कब डिस्प्लेसमेंट लेना है, ये वाली भी चीज है। और इसी के साथ साथ एक और चीज हम लोग कभी देखेंगे, जो अपना v है इसको कभी तो हम स्पीड लेते हैं और कभी लेते हैं वेलोसिटी। तो इन दोनों में क्या फर्क है और कौन सा कब लेते हैं उसके बारे में भी अभी बात करने वाला है। और जो d है उसको डिस्टेंस लेते हैं और कभी डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों में मेजरली फर्क क्या है उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखो ध्यान से देखो कि किसको क्या लेना है। देखो जो सबसे पहली बात है, v इज इक्वल टू डी अपॉन टी। ठीक है, तो देखो v बराबर अगर स्पीड ले रहे हैं हम, v बराबर अगर स्पीड ले रहे हैं इस वाले फॉर्मूले में, v बराबर हमने स्पीड ले रखी है, तो जो d होगा ना अपना, d होगा वो होगा डिस्टेंस। ठीक है, तो d होगा अपना वो होगा डिस्टेंस। और इसी टाइप से अगर v को हम लोग मान लो वेलोसिटी ले रहे हैं, v को, तो जो अपना d होगा ना वो होगा डिस्प्लेसमेंट। केवल ये दो ही चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर v बराबर मान लो आपको स्पीड दे रखी है तो जो d होगा वो होगा अपना डिस्टेंस, और अगर v बराबर वेलोसिटी दे रखा है तो अपना d होगा डिस्प्लेसमेंट। और t दोनों में हमेशा सेम रहता है, टाइम, और इसमें भी t बराबर टाइम आएगा। तो t दोनों में हमेशा सेम रहेगा, केवल फर्क है तो दो चीजों का है। अगर स्पीड ले रहे हैं तो डिस्टेंस लेनी होगी, अगर वेलोसिटी ले रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट लेना होगा। तो अगर मान लो d बराबर अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है तो इस वाले फॉर्मूले में हम जो निकल के v की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा वेलोसिटी होगी। यानी केवल आपको दो ही चीजें देखनी है, अगर इनका पेयर बन रहा है तो डिस्प्लेसमेंट दे रखा है तो वेलोसिटी आएगी फॉर्मूले से, अगर वेलोसिटी दे रखी है तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। और इस वाले पेयर में देख लो, अगर वेलोसिटी की v की जगह स्पीड दे रखा है तो डिस्टेंस आएगी,
और डी की जगह डिस्टेंस दे रखी है और टाइम दे रखा है, तो अपने को वी फाइंड आउट होगी। जैसे मान लो एक एग्जांपल के साथ इसको अगर समझे तो देखो, मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि एक शहर है, ए से बी तक अपने को जाना है, ए से बी तक अपने को जाना है, जिसमें ए से बी तक जा रहे हैं तो वो अपने को 50 किलोमीटर दे रखा है। एक पाथ है उसके थ्रू जा रहा है, यानी ये मिनिमम डिस्टेंस नहीं है ए और बी के बीच की, ए और बी के बीच की टोटल दूरी इतनी है जो पाथ हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इसको लिख देता हूं पाथ। तो ये जो पाथ फॉलो कर रहे हैं, और एक चीज देखो, ए और बी के बीच की जो मिनिमम दूरी है वो 20 किलोमीटर दे रखी है। ठीक है, तो अपने को इस वाले में जो टाइम लग रहा है अपना, इस वाले में जो टाइम अपना लग रहा है, मान लो ए से बी तक जाना है, तो इस वाले में जो टाइम लग रहा है वो मान लो 20 मिनट लग रहा है। ठीक है, और इस वाले में जो टाइम लग रहा है अपना, इस वाले में टाइम लग रहा है 7 मिनट। ठीक है, तो इसमें आपको v निकालना है, इस वाले में v निकालना है, और बताना है कि किसमें स्पीड है और किसमें वेलोसिटी है। तो देखो सबसे पहले फॉर्मेट लिख लेते हैं, v इक्वल टू डी बटा टी। ठीक है, तो अगर फर्स्ट वाले की बात करें, ए से बी तक जा रहे हैं और पाथ अपने को दे रखा है, यानी मैक्सिमम डिस्टेंस दे रखी है 50 किलोमीटर। तो d अगर मैक्सिमम हो तो क्या होता है, डिस्टेंस होती है ना, तो d बराबर डिस्टेंस दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है जो कि 50 किलोमीटर, और टाइम अपने को दे रखा है 20 मिनट, और v निकालना है। तो इस वाले में जो v निकल जाएगा वो क्या होगा, देखो डिस्टेंस दे रखी है तो v अपना क्या होगा, स्पीड होगी ना, डिस्टेंस दे रखी है तो स्पीड होगी, यानी v बराबर स्पीड। तो अगर इस वाले फॉर्मेट से अगर इसमें v निकालने की कोशिश करें तो v इक्वल टू डी अपने को दे रखा है 50 और ये दे रखा है 20, यानी 0 से 0 कैंसिल, और v आ जाएगा अपना 5/2, यानी 5/2 का मतलब क्या हो गया, 2.5 किलोमीटर प्रति मिनट। ठीक है, ये वाला आएगा, यानी जो स्पीड होगी ना अपनी 2.5 किलोमीटर प्रति मिनट। ठीक है, तो इसी टाइप से ये हमने फर्स्ट वाला निकाल लिया, और सेकंड वाला करते हैं। देखो सेकंड वाला कैसे होगा, मिनिमम डिस्टेंस दे रखी है 20 किलोमीटर, तो मिनिमम डिस्टेंस का मतलब क्या है, इसमें डिस्प्लेसमेंट दे रखा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट अपने को कितना दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 20 किलोमीटर, और टाइम इसमें दे रखा है अपने को 7 मिनट। ठीक है, तो इसमें जो v निकल जाएगा वो क्या आएगा, देखो डिस्प्लेसमेंट दे रखा है तो v बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है तो इसका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, यानी v बराबर होगी अपनी वेलोसिटी। ठीक है, तो v इक्वल टू डी बटा टी का फॉर्मेट लगाएंगे, तो v अपने को फाइंड आउट करना है, d बराबर 20 दे रखा है और डिवाइड बाई 7, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, किलोमीटर प्रति मिनट, ऐसे ये वाले आ जाएगी अपनी इस वाले की वैल्यू। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों फॉर्मेट से समझा दिया कि डिस्प्लेसमेंट कब लेना है और डिस्टेंस कब लेनी है, और वेलोसिटी कब लेनी है और स्पीड कब लेनी है, तो दोनों कॉम्बिनेशन मैंने आपको समझा दिया है। तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को अपने